रिवीजन की टाइम आ चुकी है। अभी हम बात करेंगे किसकी? डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन क्लास 11th अकाउंटिंग। इस वीडियो में आपको क्या मिल जाएगी, पूरा एक ही वीडियो में हम यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कवर करने वाले हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड कवर करने वाले हैं, और यहाँ पे सेम टाइप के दोनों क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ पे भी हो जाएगी कंप्लीट। बस इस वीडियो में तुमको क्या नहीं मिलेगी, डिस्पोजल अकाउंट नहीं मिलेगी। अगर तुमको डिस्पोजल अकाउंट चाहिए नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं दोबारा एक वीडियो बना दूं किसकी, डिस्पोजल की। ठीक है, देखो आते हैं क्वेश्चन करो। तो जर्नल एंट्री बात करते हैं हम डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन की हम बात करते हैं। जर्नल एंट्री पहले क्या होता है, नॉर्मल चीज है। डेप्रीशिएशन हम एक्चुअली क्या है कि एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम क्या बोल देते हैं, डेप्रीशिएशन। कि हमने एसेट्स खरीदा ड्यू टू वेयर एंड टियर, इसके टाइम पासेस है कि हमने यूज किया और उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमारे लिए वो क्या हो गया कि लॉस हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डेप्रीशिएशन। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एसेट्स को क्या करेंगे, परचेज करते हैं। तो जिस टाइम पे हम कोई भी एसेट्स को परचेज करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, तो उस टाइम पे हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट, टू क्या आ जाएगी, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये कौन से टाइम पे एंट्री हुआ, जिस टाइम पे हमने कोई भी एसेट्स को परचेज किया, तो क्या हो गया, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इस एसेट्स को परचेज कर लिया एंड ऑफ द ईयर, यानी चाहे तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड कभी भी एंड हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल कभी 31 मार्च में होता है, कभी कभी कब होता है, 31 दिसंबर को भी होता है, कभी भी एंड हो रहा होगा, तो एंड ऑफ द डे हम इसकी क्या निकाल लेंगे, डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो डेप्रीशिएशन निकालने के भी दो तरीके होते हैं यहाँ पे। जो तुम्हारा मेथड यहाँ पे दे रखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन होगा और जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन नहीं होगा। तो अभी पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो डेप्रीशिएशन सीधा कहाँ से कटेगी, एसेट से ही कटेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर जर्नल एंट्री हो जाएगी वो डेप्रीशिएशन की, ये कब होगी, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पे लिख लेना एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट, क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। ये हो गया पहले दो एंट्री। पहले हमने एसेट्स को क्या करा, परचेज करा, उसके बाद इसकी डेप्रीशिएशन निकाली। बट ये भी होता है कि हमारे पास जो एसेट्स है हम इसको अपने पास रखते नहीं है, कभी कभार टाइम से पहले इसको क्या करते हैं, सोल्ड आउट कर लेते हैं, ताकि कोई टेक्निकल के चेंज हो गया होगा या कुछ भी मशीन क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गई, या मशीन क्या हो गया होगा, उसकी मतलब जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो कम हो गया होगा, हम इसको क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड आउट करते हैं उसको। तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये दो एंट्री होगी। फिर यहाँ पे लिखो सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, मशीन को जब हम सोल्ड आउट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीन। तो इसकी एंट्री क्या होगा, यदि हम उसको पैसे में बेचेंगे या क्रेडिट में बेच सकते हैं, तो एंट्री क्या होगी इसका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एसेट्स अकाउंट। कोई भी एसेट्स, मशीन होगी, फर्नीचर होगी, तो उसको बेचेंगे तो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। तो ये तीन एंट्री अभी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या है, मशीन हमने परचेज करी, मशीन की एंड ऑफ द डे क्या निकला, हमने डेप्रीशिएशन निकाली और मशीन को हमने बेची। मशीन बेचते हैं तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, क्या क्या, लॉस भी हो सकती है हमको और क्या हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है। तो लॉस और प्रॉफिट, इसकी क्या एंट्री होगी, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अगर मशीन बेचेंगे हमको लॉस हुआ तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगी, एसेट्स अकाउंट, टू आ गया एसेट्स अकाउंट। और जिस टाइम पे प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसकी क्या एंट्री लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ के लिखा एसेट्स अकाउंट।
तो दो चीज का काम पे हमने लिया, क्या क्या, मशीन बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है। इसी 3 जनरल एंट्री के बेस पे अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आएगी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन मेथड है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड के क्वेश्चंस करेंगे हम। अब फिलहाल देखो ध्यान से, ये होगी हमारे जनरल एंट्री की बात है कि हम मशीन बेचे तो इसको क्या करेंगे। ठीक है, एक बार मैं अकाउंट बना के दिखाता हूं कि ये सारे हमने ट्रीटमेंट की। पहले ये 2 एंट्री परचेज करने की, फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालने की, फिर यहाँ पे जो एंट्री था और किसकी हो क्यों, अभी सेल करने की एंट्री कर ली। अब इसको अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि अकाउंट में कैसे दिखता है। तो यहाँ पे बना मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। मैं यहाँ पे डेट नहीं डाल रहा हूं, बस ऐसे अकाउंट में दिखा रहा हूं कैसे होगा। जिस टाइम पे मशीन हमने परचेज किया तो क्या आ जाएगा, टू बैंक ये अमाउंट आ जाएगी। जिस टाइम पे डेप्रिसिएशन निकाली हमने तो क्या आ जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन। जिस टाइम पे हमने मशीन बेची तो उस टाइम पे क्या आएगा, बाय बैंक। ठीक है, और मैंने क्या बोला अभी, बेचने में प्रॉफिट भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है। तो लॉस आएगी तो इस साइड में आ जाएगी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और यहाँ पे आ जाएगी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये हमने कर ली थी कल। ठीक है, ये हमारा हो गया था पिछले वाली क्लास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी हमको करनी पड़ेगी इसकी बेस पे। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया जनरल एंट्री भी कर ली, अकाउंट बना के दिखा दिया। फिर आ जाओ, अभी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालने की क्या करेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे। फॉर्मूला क्या है, लिखो, डेप्रिसिएशन। इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। किसकी ईयर, ब्रैकेट में लिखो लाइफ ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स की लाइफ होती है वो ये नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल, एक मशीन हमने खरीदा 50,500 में। कितने में खरीदा, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, टीसी टोटल कॉस्ट प्राइस है। और उसकी जो भंगार वाली वैल्यू है, यानी एंड ऑफ द डे उसको हम जिस वैल्यू में बेच सकते हैं मिनिमम, उसको हमने एस्टिमेट कर दी, जिसको बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। वो हो गया मान लो 500 रुपये में, इसको तो ले ही जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगी फॉर्मूला, इसकी जो लाइफ है वो मान लो 10 ईयर्स है। कितनी है, 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स तक काम कर सकता है बिना रुके। तो यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट 5,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 10 साल, यानी यहाँ पे हो गया 50,000 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे कितना होगी 5,000। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन निकालने की तरीका। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या लिखा, नंबर ऑफ ईयर, जो भी यहाँ पे लाइफ होगी। ठीक है, और एक मेथड की और एक फॉर्मूला यहाँ पे भी आती है, वो भी सीख लो। क्या है वो, लिखो, ये हो गया। अब लिखो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, लिखो, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टीसी यानी टोटल कॉस्ट इनटू लिखना 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू क्या लिखेंगे हम 100। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो कोई 1 लाख की मशीन थी, तो हमारे यहाँ पे 10,000 रुपये की निकले सालाना डेप्रिसिएशन। तो 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख टोटल कॉस्ट इंटू 100, तो कितना आ जाएगी, ये 10% आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 10%। तो 2 फॉर्मूला के बारे में हम भी जान लिए। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, जनरल एंट्री पढ़ा, अकाउंट पढ़ा, फिर हमने 2 फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ लिया। अब करेंगे सीधा क्या, इसके क्वेश्चंस। क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चंस। ठीक है, देखो स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे बुक की है क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो अभी हमने पढ़ लिया बहुत सारा थ्योरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या बोला है, उसकी कैसे कुछ करेंगे इसके आंसर। ऑन 1 अप्रैल 18 ए लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ कितने, यहाँ पे 2,40,000 की। कितने की मशीन लिया हमने, 2,40,000 की। एंड स्पेंड 10,000 रुपए ऑन इट्स इरेक्शन, यानी इसको इंस्टॉल कराने में हमने कितने रुपए खर्चा कर दी, 10,000 रुपए खर्चा कर दी। तो मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ गई, यहाँ पे 2,40,000 प्लस 10 यानी हो गई 2,50,000 का। फिर ऑन 1 अक्टूबर 18 एन एडिशन मशीन, यानी जो कि 1 लाख की हमने परचेज करा। ठीक है, और कब किया हमने, इसके 18 में।
ठीक है, अक्टूबर 18 में यानी सेम ईयर में। ऑन अक्टूबर 20 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 18, यानी ये जो मशीन है जो हमने लिया था किसने, 2,50,000 रुपए देके, उसको हमने कितने में बेच दिया, 1,43,000 में बेच दी। एंड द सेम डेट में और एक नया मशीन लेके आया, कितना, 2 लाख की। सो द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग ए डेप्रिसिएशन ऑफ 5%। कौन सी मेथड में लगेगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड में। कौन सी मेथड में आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। तो चलो, तो हम बात करते हैं। तो पहले यहां पे मैं बात कर लूं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को फिर करते हैं। तो यार तुम्हारा क्वेश्चंस, अब देखो मैं क्या बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो, तो पहले समझ लो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। कोई बताएगा मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरे नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन और क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, 3 नाम है उसका। स्ट्रेट लाइन हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, और एक लाइन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी इसका मतलब है सेम ईयर, हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन क्या होगा, कटेगा, ठीक है। क्या कटेगा, एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी यहां पे निकाले पहले डेप्रिसिएशन, हर साल सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन होगी, इसको याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा, यहां पे अपनी मशीन अकाउंट कितने साल के लिए बनाएंगे, हम 4 साल के लिए बनाने वाले हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, यहां पे ऊपर डाल दो मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट यहां पे क्या करा, मशीन करी हमने परचेस, ठीक है। तो लिखो यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखा हमने, अमाउंट। चलो, तो पहले यहां पे आ जाओ, ऑन 1 अक्टूबर 18 ए मशीन परचेस। देखो क्वेश्चन करने का तरीका, पहले एक एक लाइन पढ़ना, उसको तोड़ तोड़ के अपने अकाउंट में डालते रहना, ठीक है, और कहीं दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 18, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2018 1 अक्टूबर, क्या लिया हमने, मशीन लिया। टू बैंक, बहुत सारे मशीन है, तो मैंने पहले मशीन को यहां पे नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। कितने का लिया, 2,40,000 प्लस 10 इरेक्शन में, तो यहां पे मैं कितने डालूंगा, 2,50,000 हो गया। अब फिर क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर, सॉरी ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है ये, 1 अक्टूबर 18 और एक मशीन लिया हमने, कितने की रे, 1 लाख। बताओ ये जो स्टार्ट हुआ डेट 1 अप्रैल में, कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल में, ये एंड कब होगी, ये 2019 31 मार्च में ये एंड हो जाएगी, है ना। यानी जो अक्टूबर है इसी साल पड़ रहा है, यानी इसी साल में हमने और एक मशीन ले ली। तो लिखो यहां पे अक्टूबर, 1 अक्टूबर, पहले वाला अप्रैल है, सेकंड वाला अक्टूबर है। 2 यहां पे बैंक लिखो, मशीन यहां पे डाल देना नंबर 2, और यहां पे कितने की मशीन ले ली तुमने, 1 लाख की ले ली मशीन। तो 2 मशीन हमने फर्स्ट ईयर में ले रखा है, एक कितने की रे, 2,50,000 की, और एक कितने की, 1 लाख की। एडिशनल मशीन कॉस्टिंग परचेज हो गया ये ऑन 1 अक्टूबर 20। जो नेक्स्ट काम हुई है वो 1 अक्टूबर 20 में हुई है, यानी अभी नहीं, 2 साल बाद हुई है। तो इस साल की काम खत्म हो गई, अब क्या निकालेंगे हम, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब निकालेंगे, ईयर की एंड कब होगी, 31 मार्च 19 में। तो ईयर ऊपर डाल दो, डेट नीचे डाल दो, 31 मार्च। तो बाय क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन मेरे पास 2 मशीन है, तो दोनों की मैं अलग अलग निकालूंगा। क्या क्या है, तो 2,50,000 पूरे साल, ये 1 अप्रैल में है, तो ये पूरे साल हमारे पास है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितना परसेंट रे, बोला 5% निकालो। कितना निकालो, 5%। तो कितना आएगा, 12,500, यानी 2,50,000 की 5%, ठीक है। बट जो सेकंड मशीन है 1 लाख की, वो हमने कब लिया, अक्टूबर में लिया। कब लिया वो, अक्टूबर में। तो कितने महीने के निकलेंगे, 6 महीने की निकलेगी। तो 6 महीने की कितनी आएगी, 6 महीने की आएगी 2,500। तो कुल यहां पे डेप्रिसिएशन कितना बन गया, 15,000। कर लो फटाफट से, कितना बन गया, 15,000। साकिब आज है नहीं क्या, स्कूल गया, अच्छा
15, चलो कोई बात नहीं, हो गया, ये सबको दे दूंगा फिर। कितना हो गया? 15,000 हो गया। चलो अब आगे लिखो 15,000 जो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। टोटल कितना आ गया? यहाँ पे हो गया 3,50,000, यहाँ पे डाल दो 3,50,000 और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ गया? 2 लाख, 2 लाख 3,35,000, 3,35,000 ये आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सी ईयर कंप्लीट हो गया? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब कहाँ पे आएंगे? सेकेंड ईयर में। तो लिखो यहाँ पे कौन सी ईयर आ जाएगा? 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,35,000, जो यहाँ पे निकला वो यहाँ पे आ गया। हो गया। अब क्या करेंगे? इसी साल हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब किया वो किया अक्टूबर 20 में, अब नहीं, अब तो 19 है। तो अब क्या निकलेगा? बाय डेप्रिसिएशन। कब निकलेगी? 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 तुम्हारे पास पूरे साल है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो 12,500, और मशीन 2 ये भी तुम्हारे पास पूरे साल है, तो इसके क्या निकल जाएगी? 5,000। तो कुल डेप्रिसिएशन कितना आ गई तुम्हारी? 17,500 हो गया। टोटल करो, इसको बैलेंस करते हैं। 3,35,000, 3,35,000, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेम डेट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ गया? 3,17,500 ये आ गई तुम्हारी बैलेंस। दूसरा साल भी हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब कहां पे आएंगे? अब आएंगे तीसरी साल में, थर्ड ईयर में। हाँ, कोई डाउट है? अब कौन सी ईयर में आएंगे? तीसरी साल में आएंगे, तीसरी साल में, थर्ड ईयर में। कौन साल में आएंगे? थर्ड ईयर में। 12 बजे डाला था ग्रुप में मैसेज, हो गया रे। देखो कौन सी कल आएंगे? थर्ड ईयर में आएंगे। देखो तभी लिखो कौन सी आएगी उसमें क्लास? 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने अमाउंट आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन? 3,17,500, 3,17,500 हो गया। चलो अब क्या करनी है? अप्रैल आ गई। इसी साल में जो मशीन हमने कब लिया था? 1 अप्रैल 18 को लिया था, वो मशीन अभी क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं। कब करने वाले हैं सेल? अक्टूबर 20 में। तो यहां पे आ जाओ, लिखो 2020 1 अक्टूबर बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। कितने की बेचा हमने? 1,43,000 की। इतने में हमने बेच दी। ठीक है। जो मशीन बेचा वो कब बेचा? हमने अक्टूबर में बेचा, यानी थर्ड ईयर में वो हमारे पास 6 महीने है। तो अभी हम क्या करेंगे? उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे अप टू सेल। ठीक है। तब जाके एक छोटी सी वर्किंग नोट यहीं पे कर लेते हैं। तुम अपनी रफ वर्क में करो, मैं यहीं पे कर लेता हूं। वैल्यू ऑफ मशीन कितने की था? ये हमारा 2,50,000 की था। कितने की था? 2,50,000 की। लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम करेंगे, देखो कितने साल में बेचा हमने उसको? पहले साल हमारे पास रहा, 2 साल तो कंप्लीट हमारे पास वो रहा ही रहा। तो 2.5 लाख की 5%, एक साल की कितना हुआ था? 12,500। तो 12,500 इंटू 2 कर दो, पूरा 2 साल की मिल जाएगी तुम लोग को। तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो 25,000 रुपये 2 साल की, ये 2 ईयर की 25,000। कितना आएगा रे? 2,25,000। तीसरी साल में हमने, हमारे पास वो मशीन 6 महीने तक है, तो ये पूरे साल की नहीं निकलेगा, ये ओनली 6 महीने की निकलेगा। तो दोबारा कर दो, लेस डेप्रिसिएशन कब तक? 6 मंथ के लिए। कितना आएगा? 6,250 माइनस कर दो, कितना आ गया? 2 लाख। नहीं करा सबने? जल्दी करो, जल्दी करो जिसने नहीं किया। माइनस कर दो लास्ट की डेप्रिसिएशन। हो गया, हो गया।
2,18,750 हो गया सबका। तो लिखो 2,18,750। ये आ गई सारे डेप्रिसिएशन कटने के बाद। बेचा कितने में हमने इसको, लेस कर दो सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितने बेचा, 1,43,000 में बेचा, तो लॉस आ गई। कितने की लॉस आई, 75,750। 75,750 ये क्या आ गया, लॉस। क्या आ गया, ये लॉस हो गया। आंसर तुम्हारा मैच हो रही है 75,750। तो यहां पे लिखो लॉस आया, सेम डेट में डाल देना बाय लॉस ऑन सेल। कितने की है, 75,750 हो गया। फिर डेप्रिसिएशन में निकला था यहीं पे, बाय डेप्रिसिएशन, ये मैं यहां पे डाल रहा हूं मशीन 1 का, तो कितना आ गया था यहां पे 6250। ये भी डालना पड़ेगा इसमें। फिर अब क्या आएगा, अब इसी डेट में, सेम डेट में हमने और एक मशीन परचेज करी है कि नहीं करी है। देखो सेम डेट न्यू मशीन परचेज, तो यहां पे डाल दो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगी मशीन 3rd, कितने की आ गई, 2 लाख की। 2 लाख की आ गई, फटाफट से कर लो। कितनी की आ गई रे, 2 लाख की आई। हो गया चलो, नहीं हुआ, हाँ फटाफट से करो। हो गया, कर दिया हमने। लिखो तो 2 लाख की मशीन आ गई। 3rd ईयर कंप्लीट होने वाली है, तो 3rd ईयर की एंड में हम क्या निकालेंगे, डेप्रीशिएशन, सारे मशीन का, बचा हुआ मशीन का। तो यहां पे लिखो कब एंड होगी, 2021 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन। तो मशीन 1 तो हट गया हमारा, है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, मशीन 2 है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5,000 रुपये। फिर आएगी मशीन 3, इसकी डेप्रिसिएशन देखो 2 लाख है। 2 लाख कब लिया, अक्टूबर में लिया। 2 लाख की 5% 6 महीने के लिए कितना आएगी, 5,000 रुपये। कितना आएगी, 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बैठ गया, 10,000 रुपये। तो साल हमारे एंड हो गई। अब कर दो बैलेंस। कितना आया टोटल, टोटल आया 5,17,500। फिर यहाँ पे कर दो 5,17,500। यहाँ पे लिखो सेम डेट में बाय बैलेंस, यहाँ पे कितना आ जाएगी, कैरेट डाउन। कितने अमाउंट आएगी रे, 2,82,500। 2,82,500। अब क्या करेंगे, कितने साल के लिए बोला था उसने क्वेश्चन में, 4 साल। 3 साल हमारा कंप्लीट हो गई। लास्ट ईयर में आ जाओ, कुछ नहीं करना, सिंपल है ये लास्ट ईयर वाला भी। तो कितना आ जाएगा, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,82,500। फिर करो, कब क्लोज होगी, 2022 31 मार्च में क्लोज करेंगे इसको। बाय करेंगे डेप्रीशिएशन। तो हमारे पास 2 मशीन है, तो 2 कौन सी मशीन है हमारे पास, M2 और M3। तो M2 का कितना आएगा, पूरे साल का 5,000 ही आएगा, और M3 का कितना आएगा, 10,000, क्योंकि अभी 6 महीने नहीं निकलना, ये पूरे साल हमारे पास है। तो कितनी आ गई वैल्यू, 15,000 आ गई। कितनी आ गई, 15,000। अब कुछ नहीं करना, अब क्या कर दो, इसको बैलेंस कर दो, 2,82,500। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2,82,500 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,67,500। मिला लो अपनी आंसर, 2,67,500 हो गया। ये हो गई
पूरा फुल अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करते रहना, ताकि हमने 2-3 मशीन परचेज भी करी, उसको सेल भी करी है, ठीक है। इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता। लिखो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे प्रोविजन वाले में। किस में आएंगे, प्रोविजन। ये तुम्हारा क्या था, ये था स्ट्रेट लाइन मेथड था हमारा, इसको हमने बेचा, ठीक है। चलो अभी आ जाओ प्रोविजन फॉर इसमें। हो गया, सबका हो गया। चलो मैं एक बार प्रोविजन समझा देता हूं क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी मेंटेन। यानी अभी जो हमने किया था इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था ही नहीं, है ना। अब क्या आएगा, अब आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, ये मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। देखो तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एंट्री मारो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ निकलेगा, वो निकलेगा तुम्हारा कहाँ पे, प्रोविजन में। कहाँ निकलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में निकलेगा, ठीक है। इसकी एंट्री ये हो जाएगी, ठीक, ठीक है, याद रखना। बट यहाँ पे कहाँ छोटी सी कहानी है, कैसे, जिस टाइम पे हम मशीन को सेल करेंगे, क्या करेंगे, मशीन को सोल्ड आउट करेंगे, तो उस टाइम पे जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, प्रोविजन में होगी। मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। वो ट्रांसफर के लिए मैं भी कर देता हूँ इसकी जस्ट एंट्री, बाकी उस टाइम पे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, लिखो, मैंने क्या बोला, मशीन से प्रोविजन से डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगी, मशीन में ट्रांसफर होगी। तो एंट्री क्या करेंगे, लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। मशीन नहीं लिखना, एसेट्स लिखना, क्योंकि कोई भी एसेट्स हो सकती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो ये वहां पे ये आएगा, ठीक है, जिस टाइम पे शेयर को हम मशीन या एसेट्स को हम क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो, दोनों एंट्री हो गई, ये हो गई दोनों एंट्री। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो फटाफट से। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी एंड ब्रदर्स 1 अप्रैल 2020। मशीन अकाउंट यहाँ पे कितनी होगी, 80,000 की, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी होगी यहाँ पे, 36,000 की। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइड टू सेल द मशीन फॉर 8,700। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 रुपए इन अप्रैल 16। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट, 1 साल की बनानी है, ऑन 31 मार्च 21, एज्यूमिंग द फार्म हैज बीन चार्जिंग, सॉरी डेप्रिसिएशन कितने परसेंट यहाँ पे, 10%। कौन सी मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। चलो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब करेंगे इसकी आंसर। दोनों अकाउंट बनानी है हमको, कौन सी बनानी है, मशीन भी बनानी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनानी है, ठीक है। बना ऊपर मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहां पे लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट यहां पे हमको बनानी है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हो गया, हो गया। हो गया सबका। लिखो क्वेश्चन देखो 14 वाली, तो हमारे पास क्या है,
लिखो यहाँ पे 2020 में मशीन हमारे लिए क्या है रे, एक एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगी। तो यहाँ पे मशीन में यहाँ पे लिखो 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी यहाँ पे 80,000। बट एनी प्रोविजन एंड रिजर्व हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे लिखो 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी है 36,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। 36,000, ठीक है। चलो अब क्या करा इसने, इसकी बात पूरा सुन लो अभी। ऑन 1 अप्रैल 20 दे डिसाइड टू सेल ए मशीन फॉर, कितने की बेचेंगे यहाँ पे 8,700 की बेचेंगे। कितने की बेचेंगे, तो लिखो यहाँ पे 1 अप्रैल में ना 2020 1 अप्रैल बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स 8,700 में उसने क्या कर दी, मशीन को बेच डाली। कितने में बेचा, 8,700 में हो गया, मशीन को हमने बेचा। अब क्या निकालेंगे, जो मशीन हमने बेचा एक्चुअली में वहां पे प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग नोट चाहिए। क्या चाहिए, वर्किंग नोट। हो गया, कर लिया, कर लिया। चलो तो वर्किंग नोट देखो यहां पे कैसे करेंगे, मैं यहीं पे करता हूं, बाकी तुम लोग अपनी करते रहना अलग से। इसमें वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ मशीन, क्वेश्चन में बोला है कि जो मशीन था उसको हमने लिया 2016 1 अप्रैल में, कितने में 16,000 रुपए में। तो यहां पे वैल्यू ऑफ मशीन 2016 1 अप्रैल में कितना आ गई, 16,000 रुपए। ये 1 अप्रैल 2016 में। तो 16 में मशीन को खरीदा, बेचा कब इसको हमने 20 में। कब बेचा, 20 में, 1 अप्रैल 20 में बेच दी। बात एक ही है। कितने साल बाद बेचा, 4 साल बाद बेचा, है ना। डेप्रिसिएशन कितनी है सालाना, 10%। तो 16,000 की 10% 1,600 रुपए। तो 1600 आया, तो 1600 एक साल की, 4 साल की कितना होगा, 1600 इंटू 4। तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन 1600 इंटू 4, तो कितना हो गया 6,400। कितना हो गया 6,400 हो गया 6,400। कितने अमाउंट आएगी बताओ, 9,600। ये इसकी वैल्यू रहा ये, बट हमने कितने में बेचा, लेस सेल वैल्यू 8,700 में बेचा। तो क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि 9,600 की था, 7,800 में बेच दी, लॉस हुआ। कितने की लॉस हुआ, लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 900। कितना आ गया यहां पे 900, ये लॉस हुआ। अभी एक चीज भूलना नहीं, मैंने अभी बोला था कि जो मशीन को हमने यहां पे सेल किया, उस मशीन की जो वैल्यू है किसकी, डेप्रिसिएशन की, टोटल डेप्रिसिएशन, वो ट्रांसफर होगी प्रोविजन टू मशीन में। जनरल एंट्री क्या था, अभी लिखा था मैंने ऊपर, क्या था वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। तो यहां पे लिखो सेम डेट में 2020 1 अप्रैल में लिखा यहां पे टू मशीन। टू मशीन कितने अमाउंट है रे, 6,400। ये कहां जाएगा, यहीं जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगी 6,400। डेट सेम है, डेट सेम है, यानी यहां पे जो गया था यहां पे वो ट्रांसफर करा, वो उसकी एंट्री है टू मशीन बाय डेप्रिसिएशन। टू मशीन बाय डेप्रिसिएशन कर दिया। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। अब ऊपर वाले मशीन अकाउंट को भी क्या कर दो, बैलेंस कर दो। क्या कर दो, बैलेंस। पहले मशीन को बैलेंस करना, क्यों करना बता रहा। 80,000 यहां पे डाल दो, 80,000 हो गया। डेट कब की आएगी, 2021 31 मार्च बाय
बैलेंस कैरेट डाउन। कितने आएगा, कितना आएगा, 64 ही आएगा, क्योंकि हमने कितने की मशीन बेची, 16,000 की मशीन बेची, तो हमारे पास कितने की बच गया, 64,000 ही बचेगा। कितना बच गया, 60 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 64। तो डेट आ जाओ यहां पे 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, 64,000 हो गया। हमने 16 की मशीन बची है और बाकी हमारे पास कितना अभी तक अभी रिमेनिंग बची है, कितना, 64 की बची है, तो उसकी क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। तो लिखो 2021, ये हटा रहा हूं मैं, ये चाहिए नहीं, वर्किंग नोट हो गया होगा। तो यहां पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन बचा हुआ मशीन का 64 का, यानी ये 64 का 10% कितना आएगा, 6400। बस टोटल कर दो, 42,400, 42,400 आया। तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगी, 2021 31 मार्च में वही सेम आएगा 36,000। इसको ब्रॉड डाउन में डाल देना 31 मार्च। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। हो गया, सबका हो गया। तो ये ट्रांसफर करना नहीं बोला, नहीं तो आंसर गलत आएगी, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट एंट्री है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन देखो यहां पे, हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। उसके बाद ये कौन सी क्वेश्चन तुमने कर दी, डाल दी इसमें, पता नहीं कौन सी क्वेश्चन है ये से क्वेश्चन नंबर 7 होगी ना, दोबारा 9 तुमने कर दी इसमें, हाँ। चलो लिखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सी में, 19 में। तो हमारे पास दो मेथड हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन। ये जो क्वेश्चन है ये किसकी है, रिटन डाउन की क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एक्स परचेज मशीन फॉर 25,000 रुपए, स्पेंड 5,000 रुपए, तो कितने की बढ़ गई मशीन की, 25 + 5 30,000 की बढ़ गई। उसके बाद फॉर कैरेज ऑन फ्रेट, उसमें कितना और कर दी, 1,000 रुपए कर दी। मिडिल मैन को कितना दी, 3500 दे दी। इंस्टॉलेशन कितना दी, 500। ये टोटल को हम बैठा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, जो वैल्यू बैठेगा वो ये मशीन का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद द मशीन डेप्रिशिएटेड 10% रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, कौन सी बेसिस पे होगा, रिटन डाउन 10% हर साल। आफ्टर 3 ईयर द मशीन सोल्ड टू वाई फॉर 30,500 एंड 500 रुपए वॉज पेड फॉर कमीशन टू द ब्रोकर, वो जो भी है छोड़ो। तो व्हाट इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा वो देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। चलो फटाफट से करो, हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन को। चलो अब आ जाओ, क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट। कितने साल के लिए बनाएंगे मशीन अकाउंट, बताओ, 3 साल के लिए। 4 साल के लिए कहा लिखा है, 3 साल बाद भेजा, 3 साल को लिखा के छोड़ दो, है ना। लिखो लिखो यहां पे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कैसे आवाज निकाल ली तू, मशीन अकाउंट, थक गए क्या, पढ़ गए, अच्छा चल। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लिखो मशीन अकाउंट, यहां पे कैसे निकाल, कौन सी मेथड में निकालेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड।
यानी जो वैल्यू आ जाएगी, यानी जो जो ब्रॉट डाउन वैल्यू होगी तुम्हारी, उसी वैल्यू पे हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो वैल्यू ब्रॉट डाउन में आएगी उसमें क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो चलो अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गया हमारा, 27 ना कौन सा क्वेश्चन था, 19। देखो टू बैंक, कौन सी डेट को लिया हमने, डेट यहां पे दिया क्या, डेट नहीं दिया, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते रहो, यहां पे फर्स्ट ईयर लिखो बस। तो टू बैंक कितने की आएगी यहां पे वैल्यू, देखो टू बैंक यहां पे आ गई, कितने अमाउंट रहे, सारे अमाउंट यहां पे प्लस कर दो, 25 5 30, ये कितना आएगा, 1000 रुपये खर्चा किया ब्रोकरेज में, 35, सारे एक्सपेंस को प्लस कर दिया मैंने यहां तक की, कहां तक की रे, अप टू ये जो पेड हुआ था यहां पे इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, फिर अब क्या निकालेंगे, इस मशीन को हमने बेचा कब बेचा, 3 साल बाद, कितने बेचा, लिखा आफ्टर 3 ईयर ना, तो 3 साल तक निकालेंगे। हाँ 3 साल तक निकाल लेंगे, तो मशीन इज डेप्रिसिएटेड इतना हो गया। 3 साल के बाद भी तो चौथे साल में बेचा, ना मतलब तीसरे साल के एंड में, 31 मार्च में, तीसरे साल के एंड में करा रहा हूं अभी। देखो डेप्रिसिएशन निकलने के बाद लिखो बाय डेप्रिसिएशन, साल के एंड में लिखो, आ जाओ, ये एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, तो बाय डेप्रिसिएशन। वैसे भी इसको हम कर सकते हैं कैसे, नॉर्मल क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे कैलकुलेशन करके भी, जैसे सीधा मशीन खरीद लो, 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, कितने वैल्यू आए उतने में बेच दो, वैसे भी निकाल सकते हो, हम करते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय डेप्रिसिएशन कितने की आएगी अमाउंट यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन, हाँ जी कितने की आएगी, 3500 की आएगी, क्योंकि साल की डेप्रिसिएशन कितनी यहाँ पे 10% है, कितने की साल की 10% है। ठीक है, लिखो चलो, तो क्या हो गया, बैलेंस कर दो, 35,000 साल की एंड में सेम डेट डाल दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने आ गए रे, 31,500। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हो गई, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगी 31,500। अब साल की एंड में चले जाओ सेकेंड ईयर की, बाय डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू में खासियत क्या है, जो वैल्यू ब्रॉट डाउन में आए, जो कट के आया वैल्यू ये वाली, तो इस वैल्यू पे क्या निकलेगी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10% ही आएगा, तो 3150 कर दिया, 3150। अब इसको बैलेंस कर दो, 31,500, फिर यहां पे आ जाओ 31,500, तो यहां पे कर दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 28,350, ये एंड की हो गया। फिर ये सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,350। ठीक है, अब इसी साल की एंड में इस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक, पहले निकालो डेप्रिसिएशन, तो लिखो एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल की एंड में, बाय डेप्रिसिएशन निकाल लो, कितने की आएगी, 2835, ये आएगी डेप्रिसिएशन। अब मशीन को क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकालेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे। कितने में बेचा मशीन को हमने, लिखा यहां पे, मशीन को हमने यहां पे बेचा, नीचे वाला, हाँ मशीन को यहां पे हमने कितने में बेचा, 35,000 में बेचा, 35,500 में। बट यहां पे हमने एक कमीशन भी दी है ब्रोकरेज को, कितने की दी है, 500 रुपए की, तो हमारे पास नेट कितना आया, 30,000 रुपये आया। कितना आया नेट, 30,000 रुपये। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, मशीन की देखो एक बार देख लो, मशीन की वैल्यू यहां पे कितने में बेचा, बोला यहां पे देखो, सोल्ड द मशीन टू वाई फॉर, यहां पे कितने बेचा, 30,500, एंड 5 रुपए पेड फॉर द कमीशन टू ब्रोकर। तो नेट हमने कितने में बेचा, 30,000 में बेचा, है ना, ये समझ में आ गया इसको, है ना, कितने बेचा, 30,000 में बेचा। ठीक है, तो 30,000 में हम डालेंगे, यहां पे डालेंगे बाय बैंक 30,000। अगर तुम डालते भी हो ना 30,500, तो यहां पे तुमको कमीशन दिखाना पड़ेगा टू बैंक करके, है ना, तो मत दिखाओ, बात एक ही है, मैं यहां पे दिखा देता हूं। तो यहां पे लिखो बाय, कट गया, लिखो बाय बैंक
30,500 माइनस 500 इक्वल टू डाल दिया मैंने 30,000। कितने डाल दिया? 30,000। अब देखो मशीन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ? वर्किंग नोट में आए ऐसे ही कर लोगे, वर्किंग नोट चाहिए नहीं। कैसे करना? वैल्यू कितना था मशीन का रे? वैल्यू ऑफ मशीन ना 35 स्टार्टिंग में कितना था? 35,000 लेस डेप्रीशिएशन 3 साल की कितना निकालोगे? देखो पहले साल की डेप्रीशिएशन कितना आ गया? 3500। सेकंड की कितना आया? 3150। फिर इसमें कितना आया? 2835। सबको प्लस कर दो, सबको तीनों डेप्रीशिएशन को प्लस कर दो। यहां पे लिख देता हूं मैं 3500 प्लस 3150 प्लस यहां पे कितना आएगा? 2835। सबको प्लस करके माइनस कर दो। 9485। 3 कहां से आ जाएगी जब यहां पे 5 है तो छोटी? चलो आगे लिखो, माइनस कर कितना है वैल्यू? हाँ जी माइनस करो फटाफट से, बात नहीं। सारे करो सारे करो सारे करो सारे करो। हो गया सबका? हो गया? नहीं तो माइनस करके वैल्यू कितना आया? माइनस करके कितना वैल्यू आया? 9,485 85। क्या हो रहा है? माइनस करना नहीं आ रहा? उसकी कमी हो रही है। उसकी कमी महसूस हो रही है। हाँ सर अगर हम ऐसा ना करके मैंने कुछ तरीका मैंने कि वैल्यू यहाँ पे इतनी बच गई, सीधा इसकी वैल्यू से माइनस कर दो। ये तो भाई तो उतना ही आएगा वैल्यू। अच्छा उतना ही वैल्यू आएगा कि यहाँ पे क्या नाम है इसका 28 इतना है, माइनस कर दी। एक ही तो बात है, तो वही बोलते ना लास्ट में कितना अमाउंट आया। तो प्रॉफिट बताया तो? हाँ प्रॉफिट आया हट कितना आया? इतना ही आ रहा होगा लास्ट में माइनस करके। फिर क्या समझ मारा तेरे को? एक ही तो बात है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं हो रहा है माइनस करना? डंडा कहाँ गया मेरा? हाँ हाँ जल्दी करो माइनस। क्लास 1 में दोबारा जाओ तुम लोग, तब से माइनस नहीं हो रही, आधा घंटे हो गए। हाँ कितना आया? 25,515। बेचा कितने में इसको? 30,000 में बेचा तुमने। ये सेल वैल्यू है, तो तुम्हारा सेल वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगी। तो लिखो बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट आएगी, टू प्रॉफिट आएगी। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितनी की प्रॉफिट आया रे? 4485। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। बचेगा नहीं, कहां से बचेगा? बेच दिया तुमने इसको, नील है। हो गया? चलो तो यहां पे डाल दो नील, दोनों साइड इक्वल इक्वल आ जाएंगे। हो गया? दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, नील वैल्यू हो गई।